के शहर में ये कौन लोग हैं जो काले लिबासों पे सड़कों पे नज़र आ रहे हैं और लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद कर रहे हैं और सर और सीना पीटते हुए हुसैन या हुसैन की सदाएं दे रहे हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जो हज़रत इमाम हुसैन का गम मनाने वाले हैं, शोक मनाने वाले हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि ये हज़रत इमाम हुसैन कौन है। मैं बिल्कुल 3 चैप्टर में अपनी तकरीर बहुत जल्द मुकम्मल कर जाऊंगा। फर्स्ट इंट्रो ऑफ करबला, उसके बाद वाक़यात करबला और फिर नतीजा आपके हवाले रहेगा। तो परिचय में ये बताऊं कि हज़रत मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन छोटे नवासे। आप करबला में हज़रत इमाम हुसैन से यजीद नामक शासक ने बैयत तलब किया था, यानी समर्थन मांगा था। यजीद कौन था? एक दुशासक था। वो ये चाहता था कि किसी भी हाल में उसे हुसैन का समर्थन मिल जाए और वो जो भी मोहम्मद के जायज और हलाल करदा कानून है उन्हें हराम करार दे दे। मगर हुसैन उठे और यजीद के बैयत का इनकार किया कि मैं तुझे अपना समर्थन नहीं दे सकता। इसीलिए यजीद जानता था अगर मैं पूरी दुनिया से भी समर्थन ले लूं, मगर जब तक हुसैन मेरा समर्थन नहीं करेंगे मैं मोहम्मद के इस्लाम पे अपना कब्जा नहीं रख सकता। यजीद को मालूम था, इसीलिए यजीद ने 2 प्रस्ताव हुसैन के सामने रखे। या तो हुसैन तुम मेरी बैयत यानी समर्थन कबूल करो, या तो फिर मैं तुम्हारा सर तुम्हारे तन से जुदा करूंगा। हुसैन ने यजीद का समर्थन नहीं किया, मगर अपना सर राह हक में इंसाफ के लिए कटाना मंजूर किया। नतीजतन हुआ ये कि 10 मुहर्रम 1961 हिजरी को यजीद ने अपने साथियों और लश्कर के साथ इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा व प्यासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया। ये छोटा सा संक्षेप में विवरण करबला का। हुसैन को 3 दिन का भूखा व प्यासा करबला के मैदान में यजीद नामक दुशासक ने शहीद कर दिया। हुसैन के लश्कर में कौन? अब मैं वो बताऊं आपको। हुसैन के साथ है अली असगर 6 महीने का बेटा हुसैन का और 80 बरस का हबीब इब्न मज़ाहिर। 3 दिन की भूख और प्यास के साथ हुसैन के 72 साथियों को यजीद नामक दुशासक ने कत्ल करवा दिया। अच्छा, कुछ लोग अभी भी यजीद के समर्थन में मुंह खोलते हैं। वो ये कहते हैं कि करबला 2 शहजादों की जंग थी। जैसे कि मौलाना मौसूफ ने थोड़ी देर पहले इमाम बाड़ा में अपनी तकरीर में फरमाया कि करबला जंग नहीं थी, करबला में जुल्म हुआ था। हाँ बेशक करबला में जुल्म हुआ था। हुसैन ने करबला में अपने 6 महीने बेटे अली असगर की कुर्बानी देकर इस बात को साबित कर दिया कि करबला में जंग नहीं हुआ था। यजीद जालिम था, यजीद ने जुल्म किया, हुसैन ने सब्र किया। यजीद जुल्म करके हार गया, हुसैन सब्र करके जीत गया। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, हैदरी। मैं आपको बताऊं कि जब इमाम हुसैन से यजीद ने समर्थन तलब किया, बैयत तलब की, तो उसने शर्तों में यह शर्त रखी कि हुसैन या तो सर दे या तो समर्थन दे। जब यह सवाल हो रहा था तब इमाम हुसैन ने समर्थन से इनकार किया। समर्थन से इनकार करने के बाद इमाम हुसैन ने सिर्फ एक वाक्य कहा, एक जुमला कहा कि ए यजीद सुन, तुझे अरब में हुकूमत चाहिए, तुझे अरब में शासन चाहिए, जा मैं तुझे शासन भी देता हूँ, तुझे अरब में हुकूमत भी देता हूँ, मगर एक काम कर, तू मुझे रास्ता दे, मैं तेरी हुकूमत से बहुत दूर हिंद यानी हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ। कसम खुदा की वो दिन था और आज का दिन है। कल भी हुसैन ने हिंदुस्तान से मोहब्बत करके इस बात को साबित किया कि मैं
जान तो इराक में दूंगा, मगर याद रखो 1400 बरस बाद भी मेरी रूह हिंदुस्तान पहुंच के अपने आजादारों के दरमियान अलम बरामद करेगा। हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश जाहिर की, इसीलिए हम, अच्छा यजीद जानते हैं आप, जंग और जुल्म में फर्क मैं आपको बताने लगा हूं। कुछ कवानीन मौलाना ने बताए थे अपनी तकरीर में, बस वहीं से बात को छोड़ते हुए बढ़ रहा हूं सरकार, कि करबला में जंग नहीं हुआ था। यजीद की क्या औकात थी जो हुसैन से जंग करता, जिसके लिए आसमान से लिबास उतरे, वो क्या किसी खाकी को, इनके लिए सिर्फ इतना ही काफी था। सरकार वफा ने करबला के मैदान में इस बात को जाहिर भी कर दिया था। सरकार वफा हजरत अबुल फजल अब्बास ने जब फौज आदा से लश्कर यजीद से मुखातिब हुआ तो तुम वो हो, मुखातिब होने के बाद सरकार वफा ने कहा मैं तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ, यकीन जानो अगर मैं अब्बास इब्न अली मैं कह दूं कि तुम मर जाओ तो तुम मर जाओ। हुसैन क्या मोहताज थे यजीद के, कितना बहादुर है यजीद। आओ मैं तुम्हें तारीख से बताऊं। लोग लिखते हैं दो बादशाहों की जंग थी, एक ने कत्ल किया दूसरा कत्ल हुआ, लिहाजा जिसने कत्ल किया उनके हिसाब से वो जीत गया, मगर जो कत्ल हुआ वो हार गया। हुसैन ने फितरत इंसानियत को बदल दिया। हुसैन ने करबला में जीत और हार के मीजान को तब्दील कर दिया, पैमाने जीत और हार बदल के रख दिया। कल तक जो भी बादशाह बढ़कर अपने मध्य मुकाबिल विरोधी बादशाह को कत्ल करता था, इतिहासकार रचयिता लेखक ये लिखते थे जिसने कत्ल किया वो जीत गया। मगर करबला के बाद हुसैन ने एक नया कानून चलाया, मजबूर होकर हर इतिहासकार को लिखना पड़ा, जो सर कटाया वो जीत गया, जो सर काटा वो हार गया। यजीद ने हुसैन से लड़ने के लिए लश्कर पे लश्कर भिजवाए, लश्कर पे लश्कर मंगवाए, रोम को खत लिखा, हाकिम रोम को मुझे 2 लाख लश्कर चाहिए, मेरी जंग हुसैन से है। मिस्र के हाकिम को खत लिखा, मुझे 2 लाख लश्कर चाहिए, मेरी जंग हुसैन से है। सुनो यजीद के किरदार पे बाबाई लूटने वालों, कितना घिनौना किरदार है तुम्हारे यजीद का। मुझे हुसैन से जंग करनी है, मुझे लश्कर चाहिए। तारीख बताती है, इतिहास बताता है, यजीद ने 7 मुल्कों से कम 9 लाख लश्कर जमा किया, फिर करबला पहुंचा, फिर खुद भी ना आया, सिर्फ लश्कर को भेजा। यह था यजीद, कितना बुज़दिल, कितना डरपोक। और दूसरी तरफ हुसैन था जो 9 मुहर्रम को अपने साहब को बैठा के चिराग बुझा के कह रहा था जिसे जाना है वो चला जाए। ये हुसैन करबला में सिर्फ कुर्बानी इस्लाम के लिए देने नहीं आए थे, हुसैन ने मानवता के लिए कुर्बानी दी, हुसैन ने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी। हुसैन की ख्वाहिश का नाम हिंदुस्तान है। इसीलिए मैं समझता हूँ आज़ादारी के मामलात में जितनी आज़ादी हमें हिंदुस्तान में मिलती है, शासन प्रशासन से मिलती है, इतनी किसी भी मुल्क में नहीं मिलती। इसीलिए इन 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात पूरी करता हूँ कि पाबंदियाँ जहाँ पर जिक्र हुसैन पर हो, पाबंदियाँ जहाँ पर जिक्र हुसैन पर हो, मुमकिन नहीं गुजारा हरगिज़ वहाँ हमारा, तो करते हैं हम यहाँ पर जिक्र हुसैन खुलकर, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नारे